हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकतास एजुकेशनल वर्ल्ड। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे द प्रीवियस टॉपिक जो हमने ऑलरेडी पहले स्टार्ट कर दिया है, दैट इज़ टैक्सेशन। टैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ इन केस ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और कंपनीज़ और रिलेटेड विद द नेशन। हर एक के लिए टैक्सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की हमारी इस वीडियो टैक्सेशन पर ही है कि टैक्सेशन में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टैक्सेशन के रिलेटेड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आज की हमारी इस वीडियो है रिलेटेड विद TDS एंड TCS इन जनरल मीनिंग, दैट इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कि टैक्सेशन में जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स जनरली अप्लाई होता है इनकम पे, दैट मीन्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, दोज हु आर अर्निंग इनकम। वेरेस जहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये लेविड है, it's applied on goods and services. So tax deposition is basically depends upon assessee, जो भी पर्सन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और या तो बात करें हम कंपनीज टैक्सेशन पे करती है, दे ऑल आर असेसेस। यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के बारे में भी हमें जानना है, राइट? तो वो हम देखते हैं अभी इन डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ डेफिनेशन। नाउ डेफिनेशन से रिलेटेड अगर हम देखें तो डेफिनेशन में क्या क्या पॉइंट्स है। सो TDS क्या होता है? सो इट इज़ लेविड अपॉन पेमेंट्स, जैसे कि कंपनीज़ वगैरह चार्ज करती है, कंपनीज़ वगैरह पे करते हैं या तो फिर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे करते हैं। सो दैट ऑल पर्टिकुलर इनकम डिडक्टेड right in the form of tax, that all will be related with TDS and TCS। ये कलेक्शन है टैक्स का। किससे होता है तो ये सेलर से होता है। जब भी वो गुड्स को सेल करता है, बायर को सेल करता है, तो जो भी पर्टिकुलर अमाउंट चार्जेबल होता है इट्स इंक्लूडेड टैक्स ऑल्सो, राइट? सो TCS दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब हम मीनिंग समझ लेंगे अच्छे से तो आगे के पॉइंट समझना ईजी होगा। सो मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज इट अप्लाई टू? नाउ TDS किस पे अप्लाई होता है? तो जनरली इट्स अप्लाई ऑन पेमेंट्स, जैसे कि सैलरी है, रेंट है, राइट? ब्रोकर, जैसे कि जो भी पर्टिकुलर सेलिंग से रिलेटेड कुछ कमीशन चार्ज होता है, दैट विल बी ब्रोकरेज। सो एंड प्रोफेशनल फीस, एनी अदर कमीशन, राइट? इंटरेस्ट, दैट ऑल विल बी पार्ट ऑफ TDS। एंड व्हाट अबाउट TCS? TCS कहाँ पर अप्लाई होता है? सो इट्स मेड ऑन सेल ऑफ गुड्स, जैसे कि स्क्रैप, मतलब कोई भी ऐसी अनयूजफुल थिंग्स दैट वी हैव सोल्ड, राइट? सो दैट इज़ स्क्रैप। मिनरल वुड, ये सारी चीज़ें, लीव्स वगैरह, अगर इसको हम बेचते हैं तो डेफिनेटली जो भी हमें वहाँ पर इनकम जनरेट होगा या फिर पर्टिकुलरली इनकम अवेलेबल होगा, दैट ऑल विल बी अप्लाइड अंडर TCS। व्हेन डज इट अप्लाई? कभी अप्लाई होता है? सो यहाँ पर TDS में एक स्पेसिफाइड लिमिट है, राइट? हर एक ईयर के बेसिस पे इसको चार्ज किया जाता है। कितने हर एक साल में देखा जाता है कि एवरी ईयर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया जाता है, उसमें TDS डिडक्ट होता है। वेयर इज TCS इज़ अप्लाइड ऑन सेल ऑफ सर्टेन गुड्स, दैट इज़ इन टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब गुड्स बनता है उस टाइम पे अप्लाई होता है, बिकॉज जो भी अमाउंट चार्ज होता है उसमें TCS ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। हु डज इट अप्लाई टू? राइट? सो जो पर्सन यहाँ पर TDS में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट का एक लिमिट बताया गया है, राइट? कितना परसेंट का लिमिट है, क्या इनकम है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स स्लैब रहता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर TDS पेमेंट अप्लाई होता है, ओके? वेरिस TCS की अगर बात करें तो स्पेसिफिक गुड्स पे होता है जिस पे TCS कलेक्ट होता है, सेम अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट, किस पे कितने अकॉर्डिंग जो टैक्स स्लैब है या तो फिर परसेंटेज ऑफ टैक्स अप्लाई होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम रिलेटेड विद हमारा टाइप्स ऑफ पेमेंट में सैलरी। अब सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, टैक्स स्लैब बताया गया था पर्टिकुलर इनकम पे 10%, राइट? देन एक्सटेंड ऑफ दैट
amount, extent of that salary, definitely tax slab will be different. हायर लिमिट पे लास्ट टू लास्ट कितना परसेंट रहता है, दैट इज़ 30% ऑफ टैक्स स्लैब. तो ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स, राइट, जहाँ पर विनिंग अमाउंट, राइट, मीन्स प्रोबेबिलिटी है. बट यहाँ पर अगर 10,000 से ज़्यादा आपका अगर कुछ भी विनिंग मिलता है, सो डेफिनेटली 30% TDS रेट विल बी अप्लीकेबल, राइट. नेक्स्ट इज सिंगल पेमेंट. अगर हम कहीं पर भी पेमेंट करते हैं वर्थ ऑफ ₹30,000 और जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली 1% HUF, दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट, उसको एप्लीकेबल है, मतलब इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, एंड 2% फॉर अदर्स. HUF के अलावा कोई भी और है तो उसके लिए 2% चार्जेबल है. देन हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लॉटरी टिकट सेल, राइट. जो लॉटरी की टिकट होती है वो अगर हम सेल करते हैं उसके ऊपर कुछ कमीशन या फिर ब्रोकरेज होता है, तो वो अगर 15,000 से ऊपर है तो 5% TDS रेट विल बी एप्लीकेबल. देन रेंट की बात करें, अगर रेंट 2,40,000 से ज़्यादा पे किया है, इन केस ऑफ लैंड की बात करते हैं, बिल्डिंग या और भी कोई फिक्स असेट्स पे, सो डेफिनेटली 10% लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्जेबल है TDS, एंड 2% फॉर प्लांट एंड मशीनरी. यहाँ पर हमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि रेंट जब भी हम इतना हायर अमाउंट पे कर रहे हैं, सो डेफिनेटली टैक्स रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और वहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग पे अलग है और प्लांट एंड मशीनरी पे अलग है, राइट. लैंड एंड बिल्डिंग पे ज़्यादा है बिकॉज इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेटली इट कॉस्ट हायर as compared to other fixed assets. Then next, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड हो गए, राइट. ये सब चीज़ों जो हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इट्स नॉट मूवेबल, बट येस इट्स रेट इज़ क्वाइट हाई. तो यहाँ पर अगर 50 लाख से ज़्यादा का अगर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज किया है तो उस पर 1% TDS रेट अप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स. ये रिलेट करता है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पर आता है TCS रेट. अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अल्कोहल फॉर लिक्वर, मतलब जो अल्कोहल वगैरह है उसके ऊपर कितना परसेंट चार्ज होता है. सो TCS 1% चार्ज होता है, राइट. ये TCS रेट कस्टमर से जो भी ये पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है. देन नेक्स्ट विल बी लिम्बोवुड अंडर अ लीस्ट फॉरेस्ट. तो यहाँ पर चार्जेबल है 2.5%. फॉरेस्ट रिलेटेड है, जो वुड, स्पेसिफिक वुड रहते हैं जो यूजेबल रहते हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ अदर मटेरियल्स, तो उसके ऊपर 2.5% TCS रेट एप्लीकेबल है. देन टेंडू लीव्स, ये एक टाइप का लीव्स होता है, राइट, तो इसके ऊपर 5% TCS इज़ एप्लीकेबल. स्क्रैप, अनयूजुअल थिंग्स जो नॉर्मली यूजेबल नहीं है, राइट, जो एट द एंड ऑफ द टाइम हम उसको बेचते हैं और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जनरेट होता है, जैसे कि बहुत ही पुराना सेल या तो बेसिकली मशीनरी हमने सेल किया है, राइट. सो दैट स्क्रैप के ऊपर 1% TCS रेट इज़ एप्लीकेबल. देन नेक्स्ट, मेटल्स इंक्लूडिंग लिग्नाइट. नाउ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रॉक. ये एक रॉक का टाइप है, राइट. इसको भी बेचने पर 1% TCS रेट मिलता है. ओके, कोल, आयरन और दैट ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल. अगर 10 लाख के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर व्हीकल परचेज किया है, मोटर व्हीकल, सो डेफिनेटली 1% उस पर भी टैक्स एप्लीकेबल होता है जो सेलर को मिलता है. देन लास्ट, माइन, क्वेरी, पार्किंग लॉट, टोल प्लाज़ा, ये सब जो बेसिक रेट्स जो होते हैं, राइट, जब ये हमें बाहर जाते हैं तो ये सब रेट्स एप्लीकेबल होते हैं. तो कितना परसेंट, सो दैट इज़ ऑफ 2% TCS इज़ एप्लीकेबल. ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है व्हाट आर TCS इज़ एप्लीकेबल, राइट, बिकॉज हम सिर्फ एंड ऑफ द अमाउंट देखते हैं कि इतना हमें पे करना है एंड दैट अमाउंट वी आर पेइंग, राइट. बट वी शुड नो दिस थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. नाउ अब आफ्टर सेइंग TDS एंड TCS रेट्स, अगर इन केस हमने पेमेंट नहीं किया, राइट, या तो फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से पेमेंट नहीं कर पाए, सो व्हाट विल बी द
पनिशमेंट इन केस से, लाइक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर देखा जाएगा कि पेनल्टी जो रहता है, राइट, ये पेनल्टी इक्वल रहता है इन केस ऑफ कलेक्शन और डिडक्टेड, राइट। डिडक्शन की बात करें या तो कलेक्शन की बात करें, यहाँ पर जो इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाता है, अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं सो 3 से लेके 7 साल तक का उनको बेसिकली जेल इम्प्रिजनमेंट जिसको हम बोलते हैं तो वो एप्लीकेबल है, राइट, अगर इंडिविजुअल पेमेंट नहीं करते हैं तो। अगर दूसरी बात करें टीडीएस या टीसीएस दोनों में है या कोई भी एक अगर नहीं पे कर पाए, राइट, मंथली बेसिस पे ये चार्ज होता है, अगर नहीं पे कर पाए सो डेफिनेटली देर आर सम इम्प्रिजनमेंट और फाइन इज़ एप्लीकेबल, राइट। यहाँ पर अगर नहीं पे कर पाए तो क्या इंटरेस्ट रहेगा। सो टीडीएस के केस में इंटरेस्ट चार्ज होगा 1% और 1.5%, और टीसीएस की बात करें तो यहाँ पर 1% इंटरेस्ट इज़ एप्लीकेबल। डेफिनेटली इफ़ यू आर डिलेइंग पेमेंट और इन केस यू आर अनेबल टू मेक पेमेंट आफ्टर गिविंग लॉट्स ऑफ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली टीडीएस एंड टीसीएस विल बी एप्लीकेबल, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये वीडियो इन केस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।